सो फाइनली यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं VIT ट्रिपल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, आई मीन एंट्रेंस एग्जाम का, चाहे वो जेई का हो या फिर किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो VIT ट्रिपल का नाम तो सुना ही होगा। एंड VIT ट्रिपल तो तुमको देना ही चाहिए, क्योंकि जो भी जेई का प्रिपरेशन करता है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो अच्छे कॉलेज चाहता है वो VIT ट्रिपल भी देता है, SRM JEE भी देता है, बिटसाइट भी देता है, मैट भी देता है। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा पॉपुलर है नेशनल लेवल पे। सो अगर VIT का प्रिपरेशन करना चाहते हो, VIT कॉलेज चाहते हो, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुमको फैसिलिटीज टॉप नॉच का मिलता है, प्लेसमेंट भी टॉप नॉच का मिलता है, एक्सपोजर भी इनके कॉलेजेस में बहुत ही तहलका वाला मिल जाता है। लेकिन VIT ट्रिपल का एग्जाम पैटर्न क्या है, A to Z डिस्कस करने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यार अगर तुम चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ तुमको काउंसलिंग से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे। हर एक नोटिफिकेशन पे वीडियो बनेगा, सो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी अगर मेरा तुमने मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बोरिंग बिंग, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलेज रिव्यूज डालता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार VIT ट्रिपल का एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले यार बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। देखो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। कंडक्टिंग बॉडी ऑब्वियसली VIT है। एंट्रेंस लेवल का बात करूं तो यार नेशनल लेवल पे कराया जाता है, एंड साल में ये एक ही बार एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंड अटेम्प्ट अलाउड का बात करूं तो यार यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। एंड साथ में इस चीज का तुमको ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट्स का एज जब वो जन्म लिया वो 2003 के बाद का होना चाहिए, नहीं तो अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी एग्जाम ऑनलाइन होता है, सेंटर बेस्ड होता है, लैंग्वेज इंग्लिश। एंड इनका जो सेंटर्स है, टेस्ट सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में 120 प्लस है, 100 प्लस सीरीज में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां से तुम एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो VIT ट्रिपल का दे सकते हो। सबसे पहले यार एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं। तो देखो एलिजिबिलिटी के लिए तुमको कौन कौन चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो यार देखो अपना एज का, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद कैटेगरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सारी चीजों का तुमको चेक करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट को लेकर मैंने बात किया है 2003 ध्यान देना। 2003 के बाद के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आई मीन 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई 2003 से पहले जिसका भी जन्म हुआ है, उसको अलाउ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेशनलिटी इंटरनेशनल होना चाहिए, या फिर NRI, PIO या फिर OCI होल्डर्स, सब कोई अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो यार सबसे पहले बस बात है 12th तुमको करना है। 12th का रिजल्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, या फिर 2026 में अपीयरिंग होना चाहिए 12th में। एंड अगर तुम NIOS बोर्ड से हो तो तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट एटलीस्ट होना चाहिए, और तुम रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। इस चीज का तुमको ध्यान देना है। एंड मिनिमम मार्क्स का जो रिक्वायरमेंट है, अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो PCM में 60% होना चाहिए, बाकी SC ST या फिर अदर कैटेगरी के लिए 50% इनफ है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है VIT ट्रिपल के एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो देखो इससे रिलेटेड मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा, बट बेसिक चीजें देख लो। जो एक प्रोसेस होता है सिंपल सा, सबसे पहले तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन तुमको करना है। ये कैसे करना है, अपना ईमेल से, उसका पासवर्ड बनाना है, तुमको ईमेल आ जाएगा प्रॉपरली, वहां से तुम साइन अप कर सकते हो। एंड उसके बाद तुमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद तुमको पेमेंट करना है, एंड फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड फोटोज याद रखना तुम्हारे पास जो आधार कार्ड में है और जो अभी हो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, या फिर अगर पुराना आधार कार्ड में फोटो है तो उसको अपडेट जरूर कर लेना। एंड एप्लीकेशन को तुमको डाउनलोड कर लेना है। एंड जब स्लॉट बुकिंग का टाइम आएगा उस समय तुम लॉग इन करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार देखो, जो फीस तुमको देना है एप्लीकेशन फॉर्म का, अगर तुम इंडियन स्टूडेंट हो तो 1350 रुपया, अगर तुम NRI हो या फिर फॉरेन स्टूडेंट हो तो $90, इसका मतलब लगभग 7,790 रुपया तुमको देना है। एंड यार अब बात करते हैं VIT ट्रिपल के थ्रू तुमको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे एंड उनका एवरेज प्लेसमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले VIT वेल्लोर, इसका एवरेज प्लेसमेंट तुमको 10 से 12 देखने को मिल जाता है। देखो कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता है इनका एवरेज प्लेसमेंट, लेकिन 10 से 12 लाख लग जाता है ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट। VIT चेन्नई में लगभग 10 लाख, VIT भोपाल में भी लगभग 9 लाख, लेकिन अमरावती इस बार बहुत अच्छा किया है VIT का, वो है 14.4 लाख रुपीज चला गया है एवरेज प्लेसमेंट। लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्वियस बात है वेल्लोर में ही लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा नीचे चला जाता है। लेकिन सबसे पहला जो तुम्हारा प्रेफरेंस होना चाहिए वो वेल्लोर ही होना चाहिए, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद भोपाल, उसके बाद अमरावती। अब बात करते हैं यार इंपॉर्टेंट डेट्स का। तो देखो ये टेंटेटिव डेट्स है, एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, अभी आया नहीं है प्रॉपरली एग्जैक्ट डेट्स। जब आएगा तो उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा एंड इन्फॉर्मेशन तुमको मिलता रहेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगभग नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, जो कि आने वाले समय में होगा। एंड लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन वो तुमको मार्च में मिल जाता है, तो काफी समय मिल जाता है, 3-4 महीने का। एंड जब स्लॉट बुकिंग का टाइम आएगा या फिर एडमिट कार्ड रिलीज का डेट आएगा वो अप्रैल में आएगा, और एग्जाम डेट भी तुमको अप्रैल में ही मिल जाता है।
और रिजल्ट्स मई में आता है। तो काफी लंबा प्रोसेस है। इसका मतलब एग्जाम तुम्हारा अप्रैल में, तो काफी समय तुम्हारे पास है, लगभग 5 से 6 महीना का। अगर प्रिपरेशन प्रॉपरली करते हो तो काफी बढ़िया कर सकते हो। बाकी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में थोड़ा सा इसका भी सिलेबस देख लेना, पैटर्न देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी तुमको अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, वो है एग्जाम पैटर्न वीआईटी ट्रिपल ई का। तो देखो यार, इसमें तुमको 125 MCQs मिल जाते हैं, 2.5 घंटे का तुमको यहाँ पे एग्जाम मिलेगा, और साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। और क्वेश्चंस तुमको टोटल मिलेंगे 125, जिसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में 40, केमिस्ट्री में 35, फिजिक्स में 35, इंग्लिश में 5 और जनरल एप्टीट्यूड में तुमको 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम बात करते हैं यार प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, अगर तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी रहने वाला है, क्योंकि जेई के कंपैरिजन में वीआईटी ट्रिपल का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा इजी होता है एंड आराम से इसे भी तुम कवर कर सकते हो। देखो, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क तुमको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट तुमको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी कवर करना है प्रॉपरली, रेफरेंस बुक्स को भी कवर करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तो तुमको प्रॉपरली करना ही करना है, रिविजन करना ही करना है हर हाथ में, अगर अच्छा स्कोर लाना है। सबसे पहले तो यार सबसे पॉपुलर 3 टियर प्लान, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, सबसे पहले तो तुमको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो रेफरेंस बुक होंगे उनको तुमको कवर करना है, अगर तुम्हारे पास समय है, जो कि अभी समय बिल्कुल है। उसके बाद फाइनली तुमको फोकस देना है मॉक टेस्ट पे, तब आगे रिवीजन करना है, क्योंकि क्वेश्चंस एट द एंड उन्हीं से ही आना है, रिसर्च को तुमको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो आता है वो तो बनाओ ही बनाओ, जो नहीं आता है उसको भी एटलीस्ट अटेम्प्ट कर दो। बाकी चीट शीट का यूज करना है, जो कि सब यूज करते हैं जो अच्छा स्कोर लाते हैं। वो ये है कि तुमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और की कॉन्सेप्ट्स को लिखना है प्रॉपरली, ताकि वहां से तुमको प्रॉपर रेफरेंस मिलते रहे। तो ये चीज को पहले से ही तैयार करके रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन मिस्टेक्स को तो बिल्कुल भी तुमको अवॉइड करना ही करना है हर हालत में। मॉक टेस्ट तुमको करना ही करना है और बार बार करना है, जितना कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है। मॉक टेस्ट मिस मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, लगता है कि हाँ प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो मॉक टेस्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट तुमको करना है, टाइम मैनेजमेंट वहां से तुम्हारा सुधर जाएगा और प्रिपरेशन तुम्हारा, स्ट्रेटेजी तुम्हारा काफी बढ़िया हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। देखो यार, कंसिस्टेंसी सब कोई रह नहीं पाता है, लेकिन हाँ जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छा करते हैं करियर में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी रहना टफ होता है, लेकिन रहना तो पड़ेगा अगर तुमको अच्छा करना है। तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करना है। डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रिपरेशन करना है। जितना भी समय तुम लगा रहे हो, 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, लेकिन वो डेली करना है, जितना भी घंटा लगा रहे हो प्रिपरेशन। अब यार इस सेक्शन में बात कर लेते हैं कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं। वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। 12th में तुम्हारे पास पीसीएम में या पीसीबी में 60% होना चाहिए। एंड अगर तुम इंडियन हो, एनआरआई हो, पीआई हो, ओसीआई हो, तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारा जन्म जुलाई 1, 2003 के बाद हुआ है तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। अगर उससे पहले हुआ है तो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। बाकी अप्लाई कैसे करना है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम के लिए, तो यार सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। बाकी एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 125 क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुमको, पीसीएम मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, एप्टीट्यूड मिल जाएगा, जिसका प्रॉपरली मैंने डिस्कस कर लिया है। एंड वो सारी चीजें तुमको देखकर प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, मॉक टेस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट यार, देखो वीआईटी ट्रिपल ई का सिलेबस क्या है, क्या कवर किया जाता है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। टियर 3, देखो 12th का टॉपिक्स को कवर करना है, एनसीईआरटी कवर करना है, इसका मतलब रेफरेंस बुक कवर करने हैं, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश देखना है। दैट्स इट, ये तुम्हारा सिलेबस है। एंड इतना ही सिलेबस में तुमको बहुत सारी चीजें कवर करना है, ऑब्वियस बात है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो वीआईटी ट्रिपल ई एक्सेप्ट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो 4 कैंपस है वही एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती और वीआईटी भोपाल। ये चारों कैंपस हैं जो कि काफी ज्यादा टॉप लेवल का माना जाता है। वेल्लोर और चेन्नई सबसे बेस्ट है, बाकी 2 को तुम प्रेफरेंस में रख सकते हो अगर तुमको कंसिडर करना ही है, क्योंकि यार देखो ओवरऑल एक्सपोजर तुमको बहुत ही बेस्ट मिलेगा। रैंकिंग हाईफाई लेवल का है, ब्रांड लेवल अच्छा है, अच्छे प्रोफाइल वाली कंपनीज आती है और उसका एक्सपोजर सच में तुमको अच्छा मिल जाता है। सो अगर तुम प्रिपरेशन करते हो, बढ़िया प्रिपरेशन करते हो, पहली बात तो तुमको एडमिशन लेना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। उसके बाद अगर तुम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद प्रिपरेशन अच्छा से करते हो 4 साल, तो बहुत अच्छा यहाँ से कर लोगे। बाकी यार वीआईटी ट्रिपल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, काउंसलिंग की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हो, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करना है ना, सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना अगर तुम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल में तुमको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे एंट्रेंस से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड। सो दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।